हेलो डियर फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी आलोचना। हिंदी आलोचना में हम हिंदी आलोचना के 30 क्वेश्चन को देखेंगे। तो हम देखते हैं कि हिंदी में आलोचना का विकास कैसे हुआ। पढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक किसे माना जाता है? आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन 2 है बच्चन सिंह। ऑप्शन 3 है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन 4 है प्रेमचंद। तो आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक किसे माना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? यस, आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, आधुनिक हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भारतेंदु ने किस रचना को माना है? प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भारतेंदु ने किस रचना को माना है? ऑप्शन 1 है नाटक। ऑप्शन 2 है प्रात समीरण। ऑप्शन 3 है हिंदी प्रतीप। ऑप्शन 4 है संयोगिता स्वयंवर। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर दीजिए। क्या होगा राइट आंसर? यस, आधुनिक हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भारतेंदु का नाटक है। क्या है? नाटक है। और ये है कब का? 1883 का है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, भट्ट की हिंदी के पहले आलोचक है। भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है। यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है रामचंद्र शुक्ल जी का। ऑप्शन 2 है बच्चन सिंह। ऑप्शन 3 है रामविलास शर्मा। ऑप्शन 4 है राम स्वरूप चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा राइट आंसर? आंसर दीजिए। यस, भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का है, डॉक्टर बच्चन सिंह। ऑप्शन 2 इज ए राइट आंसर। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, संयोगिता स्वयंवर नाटक का सच्ची समालोचना शीर्षक से किसने आलोचना लिखी थी? ऑप्शन 1 है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन 2 है लाला श्रीनिवास दास। ऑप्शन 3 है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन 4 है महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा राइट आंसर? आंसर दीजिए। सच्ची समालोचना। यस, किसने किया था? संयोगिता स्वयंवर है लाला श्रीनिवास दास का, पर इसका सच्ची समालोचना नाम से लिखा किसने था? बालकृष्ण भट्ट ने। ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आनंद कादम्बिनी सन 1885 में बाबू गदाधर सिंह कृत बंग विजेता नामक बंगला उपन्यास के हिंदी अनुवाद की आलोचना किसने लिखी थी? आनंद कादम्बिनी।
ऑप्शन 1 है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन 2 है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन 3 है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन 4 है श्रीनिवास दास। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? यस, आनंद कादम्बनी में सन 1885 में बाबू गदाधर सिंह कृत बंग विजेता नामक बंगला उपन्यास के हिंदी अनुवाद की आलोचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने की थी। हमारा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया है। चौधरी साहब ने ही किया है, यह कथन किसका है? किस इतिहासकार का है यह कथन? ऑप्शन 1 है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 2 है बच्चन सिंह, ऑप्शन 3 है रामविलास शर्मा, ऑप्शन 4 है रामस्वरूप चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा राइट आंसर? यस, आंसर दीजिए। यस, किसने कहा है? ये हमारे रामचंद्र शुक्ल साहब ने कहा है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन 1 हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक किसे माना जाता है? अब यहाँ तुलनात्मक आलोचना की बात करते हैं। सैद्धांतिक आलोचना तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक था और बालकृष्ण भट्ट ने पहली आलोचना लिखी थी संयुक्ता स्वयंवर पर। उसके बाद सच्ची समालोचना नाम से बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था, हिंदी प्रदीप में था जो। और व्यवहारिक आलोचना का जनक बालकृष्ण भट्ट को माना जाता है। तो अब हम आते हैं तुलनात्मक आलोचना किसका है? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन 2 है पद्म सिंह शर्मा, ऑप्शन 3 है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन 4 है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तुलनात्मक आलोचना का जनक किसे माना जाता है? यस, किसे माना जाता है? पद्म सिंह शर्मा को। किसे माना गया? पद्म सिंह शर्मा को। पद्म सिंह शर्मा ने क्या बिहारी और फारसी कवि शादी की तुलनात्मक आलोचना लिखी थी। क्या लिखी थी? बिहारी और फारसी कवि शादी। क्वेश्चन 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, सॉरी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बिहारी और फारसी कवि शादी की तुलनात्मक आलोचना किसने लिखी थी? तो अभी हमने ऊपर देखा और अभी यहाँ पे ये आ गया हमारा। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? पद्म सिंह शर्मा। ऑप्शन 2 है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन 3 है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन 4 होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा राइट आंसर? आंसर दीजिए। यस, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पद्म सिंह शर्मा का है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1910 में मिश्र बंधुओं ने किस आलोचनात्मक ग्रंथ की रचना की थी? मिश्र बंधु ने किस आलोचनात्मक ग्रंथ की रचना की थी? ऑप्शन 1 है हिंदी नवरत्न, ऑप्शन 2 है मिश्र बंधु विनोद, ऑप्शन 3 है तुलनात्मक अध्ययन, ऑप्शन 4 है नाटक। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? आंसर दीजिए। मिश्र बंधु ने किस आलोचनात्मक ग्रंथ की रचना की थी 1910 में? यस, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी नवरत्न। ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने किन कवियों को स्थान नहीं दिया? ध्यान दीजिएगा, किन कवियों को नहीं दिया है? सूर तुलसी,
ऑप्शन 2 देव और बिहारी। ऑप्शन 3 है चंद्रबरदाई और कबीर। ऑप्शन 4 है जायसी। तो हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने किसे स्थान नहीं दिया है? यस, किसे नहीं दिया है? जायसी को। जायसी को नहीं दिया। ऑप्शन 4 इज अ राइट आंसर हो जाएगा। सूर, तुलसी, देव, बिहारी, चंद्रवरदाई, 9 कवियों को इन्होंने स्थान दिया है ना, तो सूर, तुलसी, बिहारी, देवदत्त हो जाएंगे। देवदत्त को दिया है। बिहारी हो गए त्रिपाठी बंधु। त्रिपाठी बंधुओं में कौन आता है? भूषण और कौन कौन आते हैं? भूषण और मतीराम। कौन आता है? मती राम आते हैं। और फिर उसके बाद चंद्रवरदाई, कबीर, हरिश्चंद्र। कितने कवियों को स्थान दिया? शूर, तुलसी, देव, बिहारी, चंद्रवरदाई, कबीर। 6 हो गए। देव तो थे उसमें 6। 7 त्रिपाठी बंधु, 8 भारतेंद्र हरिश्चंद्र। और एक कौन से कवि बचे हैं बताइए आप लोग? कोई एक बच्चा है, केशव बचे हैं हमारे। 9 नंबर पे क्या आएंगे? केशव दास। तो केशव दास आ जाएंगे। तो किसको स्थान नहीं दिया है? जायसी को। जायसी को मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में स्थान नहीं दिया है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, देव और बिहारी आलोचना किसकी है? देव और बिहारी आलोचना किसकी है? देव और बिहारी, कृष्ण बिहारी मिश्र का, भगवान दीन का, या प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन 4 भारतेंद्र हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा राइट आंसर हमारा? यस, देव और बिहारी किसका है? इसमें देव का नाम पहले आता है। जिसमें देव का नाम पहले आता है तो उसमें कृष्ण हो जाएंगे। कृष्ण बिहारी मिश्र। कृष्ण बिहारी मिश्र हो जाएंगे हमारे। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। देखो, देव और बिहारी, बिहारी बाद में आ रहे हैं तो हम यहाँ कृष्ण बिहारी पहले लगा देंगे। और अगर बिहारी और देव, बिहारी पहले आ रहे हैं तो वो लाला भगवान दीन का हो जाएगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 है हमारा, बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन किसकी कृति है? सॉरी, बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन किसकी कृति है? ऑप्शन 1 है पद्म सिंह शर्मा। ऑप्शन 2 है कृष्ण बिहारी मिश्र। ऑप्शन 3 है लाला भगवान दीन। ऑप्शन 4 है मिश्र बंधु। बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन, यस, ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। पद्म सिंह शर्मा का है। किसका है? पद्म सिंह शर्मा का। कृष्ण बिहारी का तो हमने अभी देखा, कृष्ण बिहारी का है। देव और बिहारी। मिश्र बंधु का क्या है? हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न। लाला भगवान दीन का क्या होगा? बिहारी और देव। लाला भगवान दीन का बिहारी और देव, कृष्ण बिहारी का देव और बिहारी, पद्म सिंह शर्मा का बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन, मिश्र बंधु का हिंदी नवरत्न। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद समालोचना दर्श शीर्षक से किसने किया? समालोचना दर्श शीर्षक से किसने किया? ऑप्शन 1 है हमारा जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन 2 लाला भगवान दीन। ऑप्शन 3 कृष्ण बिहारी राम रहीम मिश्र का।
क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा राइट आंसर? यस, समालोचना दर्श नाम से किसने किया है? किसने किया है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, गोस्वामी तुलसीदास जायसी ग्रंथावली रस मीमांसा आलोचनात्मक कृतियाँ किसकी हैं? आलोचनात्मक कृतियाँ किसकी हैं? ऑप्शन 1 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 2 बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन 3 श्याम सुंदर दास, ऑप्शन 4 जगन्नाथ दास रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? यस, हमारा ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जायसी ग्रंथावली रस मीमांसा और भ्रमर गीत सार। भ्रमर गीत सार किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, किसका कथन है? काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 2 है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 3 है रामविलास शर्मा, ऑप्शन 4 है रामस्वरूप चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा हमारा? यस, कौन हो जाएंगे हमारे? काव्य संकल्पनात्मक अनुभूति है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। संकल्पनात्मक अनुभूति ये कीवर्ड है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं हैं इनकी, तो जहाँ भी संकल्पनात्मक अनुभूति दिखे वो जयशंकर प्रसाद से रिलेट करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसका कथन है? ऑप्शन 1 है हमारा सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन 2 है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 3 है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन 4 महादेवी वर्मा। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसका कथन है? यस, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी का कथन है ये। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, कविता परिवेश की पुकार है। कविता परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये कथन पंत जी का था। काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति जयशंकर प्रसाद का कथन था, प्रसाद जी का। पंत का कविता परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। अब कविता परिवेश की पुकार है, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन 2 है महादेवी वर्मा, ऑप्शन 3 है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन 4 जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा राइट आंसर? आंसर दीजिए आप सब। यस, कविता परिवेश की पुकार है, किसका हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। जयशंकर प्रसाद का है काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति, और सुमित्रा नंदन पंत का कविता परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कवित्व को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा? कवित्व को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 18। ऑप्शन 1 महादेवी वर्मा, ऑप्शन 2 सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन 3 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 4 है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा, आंसर दीजिए। यस, कवित्व को जातीय छंद किसने कहा है, निराला जी ने कहा है। किसने कहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। ऑप्शन 4 इज ए राइट आंसर। ये मुक्त छंद में रचना करते थे ना, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनकी जूही की कली को तिरस्कारपूर्ण लौटा दिया था। इनके छंद, इन्होंने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। काव्य में अभिव्यंजनावाद नामक आलोचनात्मक कृति किसकी है, काव्य में अभिव्यंजनावाद। ऑप्शन 1 लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ऑप्शन 2 है महादेवी वर्मा, ऑप्शन 3 है रामकुमार वर्मा, ऑप्शन 4 जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर दीजिए। यस, काव्य में अभिव्यंजनावाद किसका है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु का। किसका है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, जयशंकर प्रसाद, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, प्रेमचंद किसकी कृतियां हैं। ऑप्शन 1 है नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन 2 है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन 3 महादेवी वर्मा, ऑप्शन 4 है रामकुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर दीजिए। जयशंकर प्रसाद, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला और प्रेमचंद किसकी कृतियां हैं। यस, किसकी हो जाएगी, नंद के दुलारे, नंद दुलारे वाजपेयी। ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, नया साहित्य नए प्रश्न रस सिद्धांत किसकी आलोचनात्मक कृतियां हैं। ऑप्शन 1 नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन 2 रामकुमार वर्मा, ऑप्शन 3 डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन 4 रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा राइट आंसर, आंसर दीजिए। यस, नया साहित्य नए प्रश्न, हमारे कान्हा जी नंद के दुलारे, नंद दुलारे वाजपेयी हो जाएंगे। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नया साहित्य नए प्रश्न रस सिद्धांत। और हमने इनका क्या देखा था, हिंदी साहित्य 20वीं शती, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महाकवि निराला, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला और नई कविता रस सिद्धांत दिया इधर, रस सिद्धांत। ये सारी आलोचनात्मक कृतियां हैं हमारी नंद दुलारे वाजपेयी की। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सुमित्रा नंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति। सुमित्रा नंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, सुमित्रा नंदन पंत एक रचना हो गई, साकेत एक अध्ययन, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति किसकी आलोचनात्मक कृतियां हैं। रामविलास शर्मा, ऑप्शन 2 डॉक्टर नगेंद्र,
ऑप्शन 3 राम कुमार वर्मा, ऑप्शन 4 मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा राइट आंसर हमारा? यस, क्या हो जाएगा? रामविलास, नो, डॉक्टर नगेंद्र। ऑप्शन नंबर 2 इज ए राइट आंसर, डॉक्टर नगेंद्र का है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं किसकी आलोचनात्मक कृतियां हैं? कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं। ऑप्शन 1 डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन 2 नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन 3 रामविलास शर्मा, ऑप्शन 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर दीजिए। हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यस, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं डॉक्टर नगेंद्र की है। किसकी है? ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर, डॉक्टर नगेंद्र की है। साकेत एक अध्ययन भी इन्हीं की है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका और काव्य विम इसका है, डॉक्टर नगेंद्र का है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 है, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं? ऑप्शन 1 रामविलास शर्मा, ऑप्शन 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 3 रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन 4 डॉक्टर देवराज। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा हमारा राइट आंसर? आंसर दीजिए आप सब जल्दी इसका। सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये तो बहुत फेमस रचना है, इससे गेस कर सकते हैं किसकी है। यस, किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। यू आर राइट, ऑप्शन 2 इज ए राइट आंसर। इनका सूर साहित्य, सूर साहित्य है कब का? यह सूर साहित्य है 1930 का। सन भी पूछा जाता है तो लगे हाथ हम बता देते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका कब की है? यस, 1940 की है। और कबीर कब की है? 1941 की है। उसके बाद हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल कब का है? यस, 1952 का है। सहज साधना ये कब का है? 1963 का है सहज साधना। फिर कालिदास की लालित योजना, मध्यकालीन मध्यकालीन बोध का स्वरूप, ये सारी किसकी है? हमारी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ऑप्शन 2 इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 है हमारा, छायावाद का पतन साहित्य चिंता किसकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं? छायावाद का पतन। ऑप्शन 1 डॉक्टर देवराज, ऑप्शन 2 रामविलास शर्मा, ऑप्शन 3 नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन 4 जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा राइट आंसर? आंसर दीजिए, हमारा सही उत्तर क्या होगा? यस, छायावाद का पतन किसका है? डॉक्टर देवराज का। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 है हमारा, साहित्य का इतिहास, दर्शन, छायावाद और प्रगतिवाद किसकी आलोचनात्मक कृतियां हैं? नलिन विलोचन शर्मा,
ऑप्शन 2 रामविलास शर्मा, ऑप्शन 3 इलाचंद जोशी, ऑप्शन 4 डॉक्टर देवराज। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर दीजिए, क्या होगा हमारा राइट आंसर? यस, इतिहास दर्शन। इतिहास का दर्शन हम किससे करते हैं? नेत्रों से करेंगे ना, नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर, नलिन विलोचन शर्मा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। कामायनी एक पुनर्विचार किसकी आलोचनात्मक कृतियां हैं? कामायनी एक पुनर्विचार किसकी आलोचनात्मक कृतियां हैं? कामायनी एक पुनर्विचार। ऑप्शन 1 मुक्तिबोध, ऑप्शन 2 रामविलास शर्मा, ऑप्शन 3 रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन 4 जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा राइट आंसर? कामायनी एक पुनर्विचार। यस, क्या होगा हमारा राइट आंसर? मुक्तिबोध। ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर, कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध का है। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष आलोचना के मान। आलोचना के मान और हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, ये दोनों रचनाएं कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन 1 है शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन 2 है रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन 3 है रामविलास शर्मा, ऑप्शन 4 है नेमीचंद जैन। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा राइट आंसर? हिंदी साहित्य के 80 वर्ष और आलोचना के मान। यस, किसका हो जाएगा? शिवदान सिंह चौहान का। किसका है? ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। और इनका एक और है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद साहित्य की परख, साहित्य की परख। और हिंदी साहित्य के 80 वर्ष आलोचना के मान। साहित्यानुशीलन क्या है? एक साहित्य, कई बार एग्जाम में ये भी पूछी गई है इसलिए हम बता दे रहे हैं। साहित्यानुशीलन किसका है? शिवदान सिंह चौहान का। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा प्रेमचंद भारतेंदु युग निराला प्रगति और परंपरा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर दीजिए, क्या होगा? ऑप्शन 1 रामविलास शर्मा, ऑप्शन 2 मुक्तिबोध, ऑप्शन 3 शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन 4 जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर दीजिए, क्या होगा हमारा राइट आंसर? यस, प्रेमचंद भारतेंदु युग निराला प्रगति और परंपरा, ये सारी रचनाएं किसकी है? रामस्वरूप चतुर्वेदी की। सॉरी, रामस्वरूप चतुर्वेदी नहीं, रामविलास शर्मा की होगी। ऑप्शन 1 इज अ राइट आंसर। किसकी है? रामविलास शर्मा की। अभी हम रामविलास शर्मा की सारी रचनाओं को देखेंगे, अभी बता देते हैं नहीं तो वो रह जाता है। सबसे पहले इनका प्रेमचंद, उसके बाद फिर भारतेंदु युग में आते हैं। प्रेमचंद, भारतेंदु युग, फिर भारतेंदु युग के बाद निराला जी के बारे में लिखते हैं। निराला जी, निराला। उसके बाद फिर प्रगति और परंपरा, प्रगति और परंपरा। उसके बाद फिर साहित्य और संस्कृत पे आ जाते हैं। कहाँ आते हैं? साहित्य और संस्कृति।
साहित्य और संस्कृत, साहित्य और संस्कृत के बाद फिर ये प्रेमचंद और उनका युग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रेमचंद और उनका युग। प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद और उनका युग लिखने के बाद फिर ये प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं लिखते हैं। नोट करते जाइएगा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, क्योंकि एग्जाम में कई बार रिपीटेड रचनाएं हैं। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, भाषा और समाज, भाषा और समाज, ये सारी रचनाएं किसकी है? रामविलास शर्मा की। प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, भाषा और समाज। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। अभी हमने देखी रचनाएं और अभी आगे, तो इस पे टाइम न देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये रामविलास शर्मा का है, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है 31। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, भाषा और संवेदना किसकी आलोचनात्मक कृतियां हैं? कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, अभी हमने कामायनी एक पुनर्विचार देखा था। यस, किसका है ये? हमारा ऑप्शन 1 देख लेते हैं हम। ऑप्शन पहले रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन 2 रामविलास शर्मा, ऑप्शन 3 मुक्तिबोध, ऑप्शन 4 जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या होगा राइट आंसर? यस, किसका हो जाएगा? ये हमारा किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। ये कामायनी से मिलती जुलती रचनाएं अक्सर कंफ्यूजन करने वाली होती है, तो हम इसको अलग से लिख देते हैं यहाँ पर। ओके, अभी ठीक रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं कामायनी, कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार। फिर उसके बाद है कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। और फिर एक है कामायनी, कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा। ये है किसका? शिव कुमार का है। किसका है? शिव कुमार। और कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध का है। किसका है? मुक्ति बोध। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन रामस्वरूप का है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। और कोई कामायनी से रिलेटेड है तो बताइए, हम लोग लगे हाथ उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन और कामायनी पुनर्विचार, पुनर्विचार और पुनर्मूल्यांकन ज़्यादातर कंफ्यूज करते हैं। और एक है कामायनी, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, कामायनी के अध्ययन, ये किसका है? कामायनी के अध्ययन की समस्याएं डॉक्टर नगेंद्र का है। किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं डॉक्टर नगेंद्र का है। तो कामायनी अध्ययन की समस्याएं डॉक्टर नगेंद्र हो जाएंगे। कामायनी और प्रसाद शिव कुमार है। पुनर्मूल्यांकन रामस्वरूप चतुर्वेदी। पुनर्मूल्यांकन है तो रामस्वरूप चतुर्वेदी। और पुनर्विचार, दोबारा विचार, अगेन एंड अगेन, अंधेरी कविता को हम इनकी पढ़ेंगे तो मुक्तिबोध ने अपने विचार दिए हैं उसमें। तो
उस तरह हम लगा सकते हैं कि कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध का पुनर्मूल्यांकन। हमारे रामचंद्र जी सबका कर्मों का लेखा जोखा उसका मूल्यांकन रखते हैं, तो इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी हो जाएगा। तो आज के हमारे ये 31 क्वेश्चन पूरे हुए। कल फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कल हम लोग कथेतर गद्य कल से स्टार्ट करेंगे। आज हमारा ये समाप्त होता है आलोचना। कल से हम लोग कथेतर गद्य देखेंगे, कथेतर गद्य में आत्मकथा पढ़ेंगे। तो कल फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। आपका हमारे YouTube चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।